हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार स्टेट का 4 सितंबर का पेपर फर्स्ट ख़त्म हो गया दोस्तों। 4 सितंबर फर्स्ट पेपर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। क्वेश्चन में बोला कि बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं हो, आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। दूसरा क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थपूर्ण शब्द में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले जनसंख्या, इसके बाद आ जाएगा आपका बेरोजगारी, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा गरीबी, और फिर इसके बाद आ जाएगा आपका बीमारी, इसके बाद मृत्यु। तो इस प्रकार से आपको अर्थपूर्ण क्रम बनाना था। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑपरेशनल फ्लड का संबंध किससे है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ऑपरेशनल फ्लड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशनल फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है। कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है, तो देखिए आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खेती की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। कौन सी खेती है जो कि प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। शिफ्टिंग खेती। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में कौन सा संशोधन कर सकता है। मौलिक अधिकार में कौन संशोधन कर सकता है। संसद संशोधन कर सकता है। सातवां क्वेश्चन देखिए, 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष में लागू किया गया। 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार 2010 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम, आपको ध्यान में रखना है, 4 राज्यों में। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष लगाया जा सकता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। जो मामले होते हैं जो कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं, वो है मूल अधिकारों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि महावीर का मूल नाम क्या था, तो महावीर का मूल नाम था वर्धमान। 12वां क्वेश्चन पूछा गया कि महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से कहां हुई थी, तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण प्रमाण के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है उनका ग्रह त्याग के रूप में। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के आधार नीति एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। ये प्रवचन किसमें संकलित हैं, विनय पिटक में, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है। किस योगदान से जाना जाता है, आंसर हो जाएगा इन सभी से। राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न पूर्ति, आंसर आपका चौथा हो जाएगा इन सभी से। 17वां क्वेश्चन, सब्जियों का उत्पादन क्या कहलाता है, तो सब्जियों का उत्पादन विटिकल्चर कहलाता है। 18वां क्वेश्चन, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है, तो भारत में लघु उद्योग की परिभाषा निवेश के आधार पर आधारित है। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है। सर्वाधिक योगदान देता है तृतीयक क्षेत्र। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है सामाजिक असमानता। 21वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। 22वां क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग सकते हैं पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखकर त्याग सकते हैं? राष्ट्रपति को। राज्यसभा चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है, तो राज्यसभा चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार इनमें से किसी को भी नहीं प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री को मृत्यु देश के बाहर हुई? किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? लाल बहादुर शास्त्री की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था सविनय अवज्ञा आंदोलन। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ? जनरल डायर का नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने प्रारंभ किया। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी नहीं हुई थी? किस क्रांतिकारी को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त। भारत में पहली रेल लाइन कब शुरू हुई? तो भारत में पहली रेल लाइन 1853 में शुरू हुई। अगला क्वेश्चन, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1813 का चार्टर अधिनियम से पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? 3 बड़े राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 9। अगला क्वेश्चन देखिए, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? सबसे सूखा स्थान है लेह। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। मशालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? तो मशालों का बागान कहा जाने वाला राज्य केरल। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध था। भारत के किस राज्य की प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? भारत के महाराष्ट्र राज्य की प्रांतीय राजमार्गों की जो सकल लंबाई है सबसे अधिक है। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो गंगा नदी के इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ओजोन परत अवस्थित है, तो ओजोन परत अवस्थित समताप मंडल में। तो देखिए ये इसका पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 थोड़ी ही देर में मैं अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको जरूर दबा लें, इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं।